हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जो इनकी एमसीक्यूज हैं उसे भी सॉल्व करेंगे। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में अकाउंटेंसी चैप्टर से काफी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस कंसेप्ट को सीखने के बाद हम इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जिससे आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। यूपीपीसीएल एमसीक्यू सीरीज चल रही है और इसमें हमने हमारे ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसके थ्रू आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जो भी लेक्चर्स यहाँ यूट्यूब पर लिए जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और प्रीवियस सारी वीडियोस को देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग। उससे पहले थोड़ा नजर डालते हैं हमारे सिलेबस की तरफ। क्या क्या सिलेबस हमने अकाउंटेंसी में कवर कर लिया है। हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चंस करे थे, सेल्फ बैलेंसिंग हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस भी मैं ऐड कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। और हमने जो बेसिक्स होते हैं अकाउंटेंसी के, ठीक है, बेसिक्स जो होते हैं वो लेक्चर्स भी हमने कवर किए थे। शुरू के फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में हमने वही टॉपिक्स कवर किए थे, तो प्लीज उन्हें देखिएगा। इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और सेक्शनल बैलेंसिंग हम आज के वीडियो में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम ट्रेडिंग और पीएनएल के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। देन हम ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स को भी करेंगे और जो रिमेनिंग ये सारे टॉपिक्स बच रहे हैं, बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, इन सभी टॉपिक्स को भी हम एमसीक्यूज के साथ कवर करेंगे। ओके अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली प्लेलिस्ट है जिसपे मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में आपको पूरी की पूरी जो अकाउंटेंसी थी, ऑडिटिंग थी और जो हमारा इनकम टैक्स था, तीनों के ही लेक्चर्स मैंने कंप्लीट करवाए थे आपको। इनफैक्ट इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस हुए हैं वो मैंने अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में कराए हैं, तो मेक श्योर आप उसको देखकर अपना स्टडी कंप्लीट करिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या है? देखिए, हमें एक चीज तो पता है कि हमारे अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम जर्नल में पोस्ट करते हैं, ठीक है। सारी ट्रांजैक्शंस मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। आपकी अपने दोस्त से, अपनी सहेली से लड़ाई हो गई, वो ट्रांजैक्शन यहाँ ऐड मत करना, ओके। सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो यहाँ पर आप लेते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, जर्नल में पोस्ट करते हैं। देन हम इसके बाद क्या करते हैं, इसकी जो अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक, है ना, सेल्स बुक, आपकी कैश बुक, इसमें हम पोस्टिंग करते हैं। देन आप इसके बाद इसके लेजर्स बनाते हैं, है ना, सेपरेट अकाउंट्स इनके बनाते हैं। और देन आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिसमें आप मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि जो भी आपने अकाउंट्स प्रिपेयर करे हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है ना, तो उसके लिए आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये सब चीजें ना तब बहुत स्मूथली चलती है जब आपका बिजनेस छोटा सा है, ठीक है। जब स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो आराम से ये सारी चीजें स्मूथली फंक्शन करती हैं। बट जैसे ही आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है, जैसे ही जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बढ़ने लगती हैं, तो इस केस में हर एक अकाउंट्स को चेक करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम लेजर का एक नया तरीका निकालते हैं, दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल लेजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल, आप क्या करते हैं, आप सेपरेटली ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं हर उसका, ठीक है। मेजरली जो होती है ट्रांजेक्शन्स आपकी सप्लायर्स के साथ या फिर कस्टमर्स के साथ होती है ना। किसी भी बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजेक्शन सप्लायर्स और कस्टमर्स के साथ ही होती है। आप सामान जो अपनी शॉप में बेचने के लिए रख रहे हैं वो कहीं से तो आया है, तो वो सप्लायर से आया है और वो जाएगा किसके पास, कस्टमर्स के पास। तो अलग अलग सामान के लिए आपके पास अलग अलग सप्लायर्स हैं, तो
इतने सारे सप्लायर्स का जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, आप उसके लिए लेजर्स बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेपरेट लेजर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सप्लायर ए है, बी है और सी है, तो मैंने ए के लिए एक अलग से लेजर बुक बनाई है, बी के लिए अलग से बनाई है, सी के लिए अलग से बनाई है ना। और इन सभी की ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं एक सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सप्लायर्स की बैलेंसिंग एंट्री शो करूंगी। ठीक है, तो सेक्शनल बैलेंस सिस्टम, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम वेयर बाय सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैन बी टेकन आउट फ्रॉम ईच लेजर। हर एक लेजर से जब आप सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, दैट इज योर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है, आगे देखिएगा, इट इज द रिवर्स ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट इन सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में जो टोटल डेटर्स अकाउंट है उसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और टोटल क्रेडिटर अकाउंट्स का इन बॉट लेजर। सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे, सिंपल। ठीक है, इस मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट अकाउंट्स को ओपन करते हैं। क्या है ये एडजस्टमेंट अकाउंट? देखो, सेल्फ बैलेंसिंग सिंपल एक सिस्टम है जिसमें आप क्या करते हैं, सारे के सारे लेजर्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तीन इसमें होते हैं बेसिकली, डेटर, क्रेडिटर और आपका जो जनरल लेजर होता है ना। लेकिन सेक्शनल बैलेंसिंग में क्या होता है, सिर्फ आप एक सेक्शन उठाते हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ लेजर्स इज मेड टू बैलेंस। अब इतने सारे लेजर्स है, उसमें जब मेरे को एक पोर्शन निकालना है तो उसे मैं क्या कहूंगी, सेक्शनल बैलेंसिंग। ठीक है, मेरे पास सप्लायर ए है, बी है, सी है, कस्टमर्स मेरे पास एक्स वाई जेड है, अलग अलग कस्टमर्स हैं, अलग अलग सप्लायर्स हैं, है ना। मैं इन सबका सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना रही हूँ। ठीक है, तो जब सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग। और जब हम इन ट्रायल बैलेंस से सेपरेट लेजर्स को ग्रुपिंग करके चेक कर रहे हैं, दैट इज सेक्शनल बैलेंसिंग। सेक्शंस में आपने उन्हें बांट दिया, सिंपल। ठीक है, सेक्शनल बैलेंसिंग सेल्फ बैलेंसिंग का ही पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेक्शनल बैलेंसिंग सेल्फ बैलेंसिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है ना। आगे बोला है, thus when only one of the three different ledgers is made to balance, it may be known as sectional balancing। जब तीन डिफरेंट लेजर्स में से जब आप सिर्फ किसी एक को बैलेंस कर रहे हैं तो उसे कहेंगे सेक्शनल बैलेंसिंग। इनफैक्ट सेक्शनल बैलेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट है आपका क्या, सेक्शनल बैलेंसिंग। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। हम सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिससे कि अगर जो मुझे एरर देखना हो, अगर मुझे देखना हो कि ए का कोई एरर तो नहीं है, तो सिर्फ मैं ए का ट्रांजेक्शन चेक करूंगी, क्योंकि मेरे को सेपरेट ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हुआ है अपने सप्लायर्स का या अपने कस्टमर्स का। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आती है, इसके एडवांटेजेस। क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूपीपीसीएल में इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस आए हैं, तो मेक श्योर कि आप इसको टॉपिक को छोड़कर ना जाएं और अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो एडवांटेजेस देखते हैं इसके। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के क्या फायदे होते हैं, लोकलाइजेस द एरर्स एंड फैसिलिटेट्स इन क्विक डिटेक्शन विद मिनिमम एफर्ट्स। जो भी एरर्स होते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सेपरेट ट्रायल बैलेंस है, तो हमें सारे अकाउंट्स को खोलने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमें एरर लग रहा है, हम सिर्फ उस लेजर को खोलेंगे, अपना उससे रिलेटेड ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे और तुरंत से रेक्टिफाई कर लेंगे अपनी मिस्टेक्स को, है ना। तो पहला एडवांटेज क्या होता है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम का, कि आप जो अपने एरर्स हैं उन्हें ढूंढ सकते हैं, क्विकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या हमारे पास एरर्स हैं और कैसे हम उनको रेक्टिफाई करें। ओके, सेकंड पॉइंट इज facilitates division of work amongst different accounting staffs in the accounts department। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट स्टाफ्स काम कर रहे हैं, उनके काम को भी ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, उनके काम को भी इजी कर देता है, उनका डिविजन ऑफ वर्क यहाँ पर हो जाता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कमिटिंग एरर्स कैन बी फिक्स्ड। जो एरर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई मैंने मिस्टर जी को पूरा का पूरा बैलेंस करने के लिए अपना लेजर संभालने दे दिया, सेक्शनल बैलेंसिंग करने दे दिया, सेल्फ बैलेंसिंग करने दे दिया, है ना। तो यहाँ पर मैं इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकती हूँ, या मैं अपने अकाउंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकती हूँ कि कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे एरर्स दिख रहा है ना। देन possibility of collusion is lessened as the ledgers are maintained by different account staff।
ठीक है। तो जो कोलाइड कर रहे हैं, जो डिसीजंस आपस में टकरा रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को भी कम करता है, क्योंकि अलग अलग पर्सन यहाँ पर अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है ना। Then it facilitates the preparation of interim accounts and draft final accounts. यहाँ से हम एक interim accounts बना सकते हैं, एक mid accounts बना सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल जाएगा कि final accounts में हमें क्या गलतियां करने से बचना है। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की जब बात हो रही है तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले तो जो पहला स्टेप है दैट इज कि आपको अपने लेजर को स्प्लिट अप करना है। स्प्लिट अप करना है, आप इसको अलग अलग आपने इसकी लेजर्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके कस्टमर्स हैं, है ना, सप्लायर्स हैं। ठीक है, तो जैसे कस्टमर्स है, कस्टमर्स को आपने उधार में सामान बेचा, आपने एक कस्टमर को 10,000 रुपए का सामान बेचा। ठीक है, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, डेटर्स। तो आपने एक डेटर लेजर प्रिपेयर कर दिया। देन सप्लायर्स, आपने अपने सप्लायर से 50,000 का क्रेडिट सामान खरीदा है, तो सप्लायर क्या बन गया आपका, क्रेडिटर बन गया। तो यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली ट्रेड डेटर्स। ठीक है, यानी कि कस्टमर्स, ओनली ट्रेड क्रेडिटर्स यानी कि सप्लायर्स, है ना। और बाकी जनरल लेजर होता है जिसमें जो रिमेनिंग चीजें आती हैं वो आपकी जनरल लेजर में पोस्ट की जाती है। पहला स्टेप हो गया कि आपको लेजर को अपने जो ट्रांजेक्शन हैं, जो लेजर्स हैं, उनको स्प्लिट करना है। ठीक है, डेटर्स लेजर में, क्रेडिटर्स लेजर में, जर्नल लेजर में। क्लियर। सेकेंड स्टेप आता है कि आपको इन सभी का एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि हमें अपने डेबिट को बैलेंस करना होता है क्रेडिट से, है ना। तो अगर सपोज आपने कोई सामान परचेज किया है, ठीक है, अगर आपने कोई सामान परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट हो रहा है ना। तो क्रेडिट करने के लिए अब देखो सेपरेट बना रहे हो ना, जब सेपरेट ट्रांजेक्शन बना रहे हो तो परचेज की ट्रांजेक्शन अलग कर रहे हो, सेल की ट्रांजेक्शन अलग कर रहे हो। जब परचेज की ट्रांजेक्शन की बात हो रही है तो डेबिट के साथ कुछ क्रेडिट में चाहिए, तो हम उसका क्या बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही जब सेल्स की ट्रांजेक्शन की बात की जाती है तो सेल्स कहाँ आएंगी, क्रेडिट में आएंगी। तो कुछ तो चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो हम डेबिट में अपना लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। देखो, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दिस एक्स्ट्रा अकाउंट शुड बी ओपन्ड इन द डेटर्स लेजर इन एडिशन टू द यूजुअल अकाउंट्स ऑफ ऑल द डेटर्स। ठीक है, देन आता है जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दूसरा। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट दूसरा किसके बेस पे, क्रेडिटर्स के बेस पे। ठीक है, डेटर्स की बेस के, क्रेडिटर्स के बेस पे जनरल लेजर। देन सिर्फ डेटर्स का एक लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा जो कि जनरल लेजर के डेबिट ट्रांजेक्शन को शो करेगा, एंड जनरल लेजर की जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को शो करेगा वो हमारा क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपने सारे लेजर्स को अलग करना है। 3 अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से, कस्टमर का, सप्लायर का और एक जर्नल का, और इन सभी का आपने एक एडजस्टमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है ताकि आप डेबिट को बराबर कर सके अपने क्रेडिट से। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलिए अब जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंट नेम्स ऑफ लेजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि जर्नल लेजर को दूसरा हम क्या कहते हैं, तो भाई हम इसको दूसरा कहते हैं नॉमिनल लेजर। ठीक है, डेटर्स लेजर को और किस नाम से बुलाया जा सकता है, डेटर्स कब क्रिएट होते हैं, जब हम उधार में सामान बेचते हैं, तो सेल्स लेजर। ठीक है, सोल्ड लेजर या फिर कस्टमर लेजर। वैसे ही क्रेडिटर्स कब बनेंगे, जब हमने कुछ खरीदा है ना। तो क्रेडिटर्स लेजर का दूसरा नाम क्या होगा, परचेज लेजर, बॉट लेजर और सप्लायर लेजर। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। डिफरेंट नेम्स, क्वेश्चंस पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि बताइए डेटर्स लेजर को इनमें से क्या कहा जाता है। ऑप्शन दे देगा आपको कि नॉमिनल लेजर, परचेज लेजर, कस्टमर लेजर, ठीक है, या फिर सेल्स लेजर, और नीचे आपको कोड्स बना के दे देगा। तो आपको करेक्ट आंसर क्या बनाना है अपना, सेल्स लेजर एंड कस्टमर लेजर। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। तो फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जैक्टली क्वेश्चन फॉर्मेट से नहीं आएंगे। कुछ समझना है तो दैट इज कि क्या क्या चीजें आपने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में इंक्लूड नहीं करनी है, ये इंपॉर्टेंट है।
द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर टू बी एक्सक्लूडेड while preparing सेल्फ बैलेंसिंग लेजर. ठीक है, जैसे कि कैश सेल्स नहीं आएगी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आएंगे, रिकवरी ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट्स नहीं आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होगा आपका, जो भी बिल्स रिसीवेबल में डिस्काउंट मिला है, ठीक है, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल है, वो नहीं आएंगे, फ्रेट ऑन परचेज के टाइम पे जो भी आपने उसको एक्स्ट्रा पेमेंट किया फॉर डिलीवरी वो नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे. प्लीज इन चीजों को याद रखिएगा. ये 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपके सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में नहीं शो किए जाते, ध्यान रखिएगा. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, हाँ, नेक्स्ट ये वही फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, बट एग्जाम में आई डोंट थिंक कि फॉर्मेट से कुछ वो पूछेंगे. यहाँ पर भी देखिए, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूड क्या क्या किया है, कैश परचेज, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ऑन मैच्योर्ड. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. तो ये फॉर्मेट का बाकी पॉइंट है. यहाँ पर ये आपका है, ये आपका है डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है आपका क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये है आपका जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटर्स का. ये डेटर्स का हो गया, ये क्रेडिटर्स का हो गया. ठीक है, समझ आ गया. क्या हमें अच्छे से क्लियर है कि व्हाट इज सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर, या हमें पता है कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर क्या होता है. क्लियर है हमें अच्छे से. ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम पढ़ते हैं, इनको सॉल्व करते हैं. एमसीक्यूज छोटे से मैंने ऐड किए हैं ये टॉपिक के साथ, इन्हें हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, which ledgers are prepared in self balancing system. सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में किस लेजर को प्रिपेयर किया जाता है. तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं. कौन कौन से, एक डेटर्स का है ना, एक क्रेडिटर्स का, और एक होता है आपका जर्नल लेजर. ठीक है, तो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में हमें 3 लेजर्स को प्रिपेयर करना होता है. कौन कौन से, डेटर, क्रेडिटर एंड मेन लेजर, जिसे हम क्या कहते हैं, जर्नल लेजर. ठीक है. अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या मैं डेटर लेजर को कस्टमर लेजर बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ, बिल्कुल. क्या मैं इसको सेल्स लेजर बोल सकती हूँ? हाँ जी. क्या मैं इसको सोल्ड लेजर बोल सकती हूँ? बिल्कुल. अगर क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर के केस में क्या मैं इसे सप्लायर्स लेजर बोल सकती हूँ? बिल्कुल. क्या हम इसे परचेज लेजर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, है ना. तो ये सब चीजें हमने पढ़ी. अभी यहाँ पे देखिएगा, अदर नेम्स जो पढ़े, ये वाला हमने किया ना इसको अच्छे से. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है एक और, है ना. वैसे जर्नल लेजर को हम और क्या कह सकते हैं, नॉमिनल लेजर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे तीनों अकाउंट्स का नाम है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम. इसमें से कौन सा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम का एडवांटेज नहीं है, नॉट. ensuring correct classification of expenses as capital and revenue expenses, strengthening internal check, proving arithmetical accuracy, enabling preparation of interim accounts. तो कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है? जल्द से जल्द इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से बताइए आपको क्या लगता है कि कौन सा इसका एडवांटेज नहीं है. तो देखिए, इनेबलिंग प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स, क्या ये हमें प्रिपेयर कर देता है कि हम इंटरिम अकाउंट्स बनाएं और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स का ड्राफ्ट प्रिपेयर करें? क्या अभी मैंने आपको ये पढ़ाया पॉइंट एडवांटेजेस में? बिल्कुल. तो दिस इज करेक्ट, ये एडवांटेजेस है. प्रूविंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को प्रूव करने के लिए हम सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, इसीलिए तो बना रहे हैं, है ना. तो ये हमारा इसका एडवांटेज हो जाएगा. सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग इंटरनल चेक, हमारे इंटरनल चेक को और मजबूत करने के लिए हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम को अपनाते हैं. बिल्कुल करेक्ट. क्या हम करेक्ट क्लासिफिकेशन चेक करना चाहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं? क्या ये हमारा पर्पस है? नो, नॉट एट ऑल, है ना. तो ये हमारा एडवांटेज नहीं है. तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए.
कि हमारा ए जो ऑप्शन है वो हमारा सेल्फ बैलेंसिंग का एडवांटेज नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है अंडर अ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम ऑफ लेजर अ परचेज ऑफ अकाउंट्स इज रिकॉर्डेड बाय। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम की बात की जाएगी तो परचेज ऑफ गुड्स को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो भाई परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, जिस भी सप्लायर से हमने खरीदा होगा, है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो देखो कौन से ऑप्शन में परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है? डेबिट परचेजेस अकाउंट एंड क्रेडिटेड बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द जर्नल लेजर। बिल्कुल, उसका एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसका मतलब 2 और 4 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देन डेबिटिंग द बॉट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बॉट लेजर। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। हमें सिर्फ देखना है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो और सप्लायर्स का अकाउंट क्रेडिट हो, है ना। और दूसरी चीज कि इनके एडजस्टमेंट अकाउंट भी उसके ऑपोजिट हो। अगर मेरा परचेज अकाउंट डेबिट है तो इसका जो मेरा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, बिकॉज डेबिट को हमें क्रेडिट के इक्वल करना है ना। वैसे ही अगर सप्लायर्स का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसका जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे डेबिटिंग सप्लायर्स अकाउंट हो रहा तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अंडर द सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। तो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम क्या है? अ सेपरेट ट्रायल बैलेंस कैन बी मेड फ्रॉम सेक्शनल लेजर। सेक्शनल लेजर से हम सेपरेट ट्रायल बैलेंस बनाते हैं या फिर हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से बनाते हैं या नॉर्मल ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एन एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर द जर्नल लेजर इज ओपन इन द सब्सिडी लेजर्स। क्या सब्सिडी लेजर्स में हम एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं? हम पे तो 3 ही लेजर्स हैं, कौन कौन से? डेटर्स, क्रेडिटर्स और उनके एडजस्टमेंट या जर्नल लेजर, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। डबल एंट्री इज इंश्योर्ड बाय ओपनिंग कंट्रोल अकाउंट्स इन द सब्सिडी लेजर्स एंड द जर्नल लेजर। तो डबल एंट्री तभी इंश्योर होगी जब आप कंट्रोल अकाउंट्स की ओपनिंग एंट्री करेंगे, सब्सिडी लेजर्स में नहीं। डबल एंट्री करने के लिए आप इनके एडजस्टमेंट अकाउंट इसीलिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ क्या है? द टोटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ सब्सिडी लेजर्स इज ओपन इन द जर्नल लेजर। तो ये मैंने बताया था कि जर्नल लेजर में हम इनके क्या बनाते हैं? हम इनके एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है हम सबको? ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। अ सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ हाउ मेनी लेजर्स। तो ये अभी हमने करा 3 लेजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, in self-balancing ledger system, dash ledger consists of personal accounts of trade creditors from whom goods have been purchased on credit। तो सेल्फ लेजर सिस्टम में कौन सा लेजर बनाया जाएगा जिसमें पर्सनल अकाउंट शो किए जाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स के, जिनसे हमने सामान खरीदा है, परचेज किया है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है परचेज अकाउंट आएगा, यहाँ पे परचेज लेजर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। Then we have question number 6. In dash system, only full account is opened in the journal ledger for each subsidiary ledger and no control or adjustment account is opened in the subsidiary ledger। तो देखो, जब हम सेल्फ बैलेंसिंग की बात करते हैं तो हम एडजस्टमेंट अकाउंट को बनाते हैं, लेकिन जब हम सेक्शनल की बात करते हैं तो हमें किसी एडजस्टमेंट अकाउंट की जरूरत नहीं होती, है ना। तो सेक्शनल बैलेंस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शनल बैलेंस, सेक्शनल बैलेंस लेजर। ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग नहीं, सेक्शनल बैलेंस, क्योंकि सेल्फ बैलेंसिंग में तो हम क्या करते हैं? हम सेपरेट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, पर हमें सेक्शनल में बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शनल में हम पूरा का पूरा एक सेक्शन ले रहे हैं जिसमें हम एरर्स को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। Balancing system, if the inaccuracy affects the accounts of debtor without affecting his total, then सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में अगर कोई इनएक्यूरेसी देखने को मिलती है और उससे हमारे डेटर अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ता है विदाउट अफेक्टिंग हिज टोटल। ठीक है, टोटल पे तो दिख रहा है सही, लेकिन डेटर के सेपरेट अकाउंट में गड़बड़ दिख रही है, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है,
हम यहाँ पर पहले लिखा है दिस कैन ओनली बी करेक्टेड थ्रू अ सीक्रेट अकाउंट। कोई सीक्रेट अकाउंट बनाना होता है क्या? नो। इट कांट बी फिक्स्ड, फिक्स ही नहीं कर सकते भाई, ये तो गलत कह रहा है। इट इज करेक्टेड बाय एडजस्टिंग द डेटर्स ओन अकाउंट्स। भाई खुद का उसका एक एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो जिसमें आप शो कर दो जो एरर्स थे, और उससे आप अपनी इनएक्यूरेसी को नेग्लेक्ट कर सकते हो, इनएक्यूरेसी को डाइल्यूट कर सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज करेक्टेड बाय मेकिंग एडिशनल एंट्रीज। कोई एडिशनल एंट्रीज नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है जिसमें हम अपने जो भी एरर्स हैं उसको शो कर सकते हैं। इजी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया आप सबको। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स? आज के इस लेक्चर में हमने सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को समझा। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक के लिए बोल रहे थे, तो मैंने सेपरेटली इस टॉपिक को ले लिया है और इसमें एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा जो भी डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रही थी, जो भी आपको सेक्शनल और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया है। बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स अगर आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो भी आएंगे, जैसे ब्रांच अकाउंट्स के बारे में आप बोल रहे थे, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, तो वो भी एक बार मैं आपको पढ़ाकर और उसके एमसीक्यू सेशन भी ले लूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।